करणी सेना आज आगरा में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इस सभा में करीब 3 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भी किया गया है। करणी सेना के विरोध को देखते हुए आगरा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एसपी सांसद के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर के बाहर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल की तैनाती और साथ ही उनके पर्सनल बाउंसर्स भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि करणी सेना ने धमकी दी है रामजी लाल सुमन को। यहां तक कहा गया है कि वो माफी मांग ले, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। करणी सेना आज आगरा में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है और इसमें तकरीबन 3 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। तो आगरा में ये बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। तो आगरा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। पुलिस ने 1000 डंडे और 1200 हेलमेट मंगवाए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है, ताकि कोई भी अफवाह नहीं फैला सके। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर संसद में बयान जो दिया गया था, इसी को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। कुछ दिनों पहले आगरा में उनके आवास पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला भी कर दिया था और इसी के तहत आज उनके आवास की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। और आगरा से देखिए, रामजी लाल सुमन के आवास से हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिजीत, आपने रामजी लाल सुमन से भी बात की, उनके घर से रिपोर्ट भी हमें दिखाई है कि सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि करणी सेना की ओर से लगातार रामजी लाल सुमन को धमकियां भी दी जा रही है? जिस वक्त मैं रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर ही मौजूद हूं और आगरा में उनके आवास के आसपास के इलाकों को किले में तब्दील कर दिया है। किस तरीके से घेराबंदी की गई है उसकी तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको यहां पर दिखाई देगी। उसके अलावा बैरिकेडिंग से पूरा रोड ब्लॉक किया गया है। गली के अंदर जो है वाहनों का प्रवेश दोनों तरफ से रोक दिया गया है और 4 एंट्री पॉइंट्स है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे इस तरह की बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती फुल गियर में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और उसके अलावा ये सिर्फ एकमात्र लेयर नहीं है, 3 लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर क्रेन भी मौके पर तैनात किए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो रोड ब्लॉक करने के लिए इस क्रेन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो क्रेन वहाँ पर लगाए भी गए हैं। उसके अलावा अगर हम एमजी रोड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वाहनों की एंट्री जो है वो वहाँ पर बंद कर दी गई है। पुलिस बल की तैनाती आपको दिखाई देगी, सिर्फ एम्बुलेंस के आने जाने की जगह वहाँ पर दी जा रही है। तो इस तरह की सुरक्षा जो है वो जो रामजी लाल सुमन है, समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनके बयान के बाद ये तमाम विवाद पैदा हुआ, उनके घर के आसपास देखने को मिल रही है। क्योंकि 26 मार्च को यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, हिंसा भी हुई थी, तोड़फोड़ भी हुई थी और उसी के लिए एहतियातन इस तरह की सुरक्षा की गई है। क्योंकि करणी सेना ने साफ तौर पर धमकी दी है कि 5 बजे शाम तक का अल्टीमेटम है, या तो वो माफी मांग ले और उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। और उसमें बुलडोजर कार्रवाई तक की धमकी जो दी गई है, उसके लिए बुलडोजर कार्रवाई का मुकाबला क्रेन की कार्रवाई से किया जाएगा, यानी कि उसको रोकने के लिए एहतियातन यहां पर रखा गया। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे पोस्ट जो है, वीडियोस हैं, सर्कुलेट किए जा रहे थे और उसको पुलिस ने देखते हुए एहतियातन इस तरह के इंतजाम किए हैं कि अगर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बाकायदा यहाँ पर रिहर्सल पुलिस लाइन में किया गया एक दिन पहले कि अगर प्रदर्शनकारियों की संख्या चूंकि ज्यादा होने वाली है तो हो सकता है कि आक्रोशित भीड़ यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करे। और धमकी साफ तौर पर की गई है कि डंडे और झंडे के साथ वो सांसद के आवास पर भी जाएंगे, वहां भी प्रदर्शन वो कर सकते हैं। और इसी के लिए प्रशासन ने तमाम इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि पूरे के पूरे इलाके को जो है उसको एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है और आम वाहनों की एंट्री जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। आवास के बाहर उनके स्कैनर्स लगाए गए हैं, उनके प्राइवेट बाउंसर्स तैनात हैं, चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे सर्विलांस जो है उसके लिए लगाए गए हैं। तो 360 डिग्री सर्विलांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस विवाद के बीच में, विवाद के केंद्र में, बेशक राणा सांगा का जो कार्यक्रम है, उनके जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम है वो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आगरा शहर में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां तक ना पहुंचने पाए, इसकी वजह से ये तस्वीरें बिल्कुल, यानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए हैं ताकि माहौल खराब ना हो, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। शुक्रिया आपका अभिजीत पूरी जानकारी देने के लिए।